नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा, हमले में 700 इसराइली हलाक और जबकि इधर तकरीबन 400 फ़लस्तीनी हलाक। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुनक़्क़िदा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बग़ैर किसी नतीजे के हो गया ख़त्म। तेलंगाना में असम्बली इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी। 30 नवंबर को होगी पोलिंग और 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। स्कूल की किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ाना फ़ोटो शाये करने पर पुराने शहर में मुस्लिम नौजवानों का शदीद एहतजाज। इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवारों का ऐलान ताख़ीर से किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी का बयान। हैदराबाद पुलिस ने गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुस्लिम नौजवानों को कर लिया गिरफ्तार। वालिदैन कल रात से परेशान, सियासी क़ायदीन से मदद की अपील। अब पेश है ख़बरों की तफसील। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े के दूसरे दिन हमास के हमले में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद बढ़कर 700 हो गई, जबकि गज़ा पट्टी में सैकड़ों दीगर अफराद के मारे जाने की इत्तला है। इसराइली मीडिया ने इतवार की शब ये इत्तला दी। इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे ने सरकारी अफसरान के हवाले से इत्तला दी है कि हमास के हमले में कम अज़ कम 700 अफराद मारे गए, जबकि इस्लामी ग्रुप ने हिफाजती बॉर्डर तोड़कर क़रीबी आबादियों पर हमला किया, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, फ़ौजियों को क़ैद कर लिया गया। इसके साथ ही गज़ा के शिद्दत पसंदों ने जनूबी और वसती इसराइल पर तकरीबन 3000 रॉकेट दागे। इतवार की रात इसराइल के वजारत सेहत ने इसराइली अस्पतालों में ज़ख्मियों की तादाद के बारे में एक अपडेट जारी करते हुए कहा कि कम अज़ कम 2243 ज़ख्मी हैं, जिनमें से 22 की हालत नाजुक है। इसराइली अफवाज ने अभी तक जनूबी इसराइल का मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं किया है और हमास के अक्सरियत पसंद गज़ा के करीब मुतअद्दिद इलाक़ों में इसराइली फ़ौजों के साथ गोलीबारी कर रहे हैं। IDF होम फ्रंट कमांड ने जुनूब में लोगों से कहा कि वो अपने घरों में रहें। इस दौरान गज़ा में फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गज़ा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 400 फ़लस्तीनियों की मौत हुई और 2200 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फ़लस्तीन कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुनक़्क़िदा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। न बाज़ाब्ता क़रारदाद पेश हो सकी और ना ही मुश्तरका एलामिया बयान जारी हुआ। बैनुल-अक़वामी ख़बर इदारे के मुताबिक अमेरिका की जानिब से रुकन ममालिक पर जोर दिया गया है कि वो इसराइल पर हमास के हमले की मज़म्मत करे। ताहम अमेरिकी और इसराइली मुतालबे और दबाव के बावजूद मुतअद्दिद अरकान ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका की जानिब से सलामती कौंसिल के इजलास में इत्तेफाक राय न होने पर अफसोस का इजहार किया गया। रूस ने इजलास के दौरान सलामती कौंसिल के दीगर रुकन मुल्कों से इत्तेफाक नहीं किया। चीनी सफ़ीर ने इजलास के दौरान कहा कि यह गैर मामूली बात है कि सलामती कौंसिल ने कुछ नहीं किया, वरना आम शहरियों के ख़िलाफ़ किए गए तमाम हमलों की मज़म्मत करते हैं। रूसी सफ़ीर का इजलास के दौरान फ़ौजी जंगबंदी और बामाना मुज़ाकरात पर जोर देते हुए कहना था कि सलामती कौंसिल फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ दिहाइयों से पहले तय माहदे पर अमल करे। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर ज़मीन, समंदर और फ़िज़ाई हमलों से अब तक तकरीबन 700 इसराइली हलाक हो चुके हैं, जिसमें फ़ौजियों की तादाद 44 है। इसराइली मीडिया का कहना है कि गज़ा की पट्टी से हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 700 हो गई है, जबकि हमास के हमलों में 1864 अफराद के ज़ख्मी होने का ऐलान किया गया। इसराइली पुलिस के तर्जुमान ने यह भी ऐलान किया कि अल-अक़सा सैलाब कहलाने वाले हमले के पहले दिन 30 पुलिस अहलकार हलाक हुए, जिनमें आला शख्सियात भी शामिल थी। इसराइली मीडिया ने यह भी इत्तला दी है कि गज़ा की पट्टी से हमलों के आगाज़ से तकरीबन 750 इसराइली लापता हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि जनूबी इसराइली और गज़ा की पट्टी पर हमलों में अब तक हमास के 400 अरकान हलाक हो चुके हैं।
हैदराबाद के पुराने शहर में एक स्कूल की निसाबी किताब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत के ख़िलाफ़ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए काला पत्थर पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम नौजवानों ने कल रात ज़बरदस्त एहतजाज किया। बताया गया कि बॉयस्टन स्कूल की चौथी जमात की समाजी इल्म की किताब में तस्वीर शाये करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। इन नौजवानों ने कहा कि वो 5 दिन पहले ही इस सिलसिले में फलकनुमा पुलिस से शिकायत की थी, ताहम इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस किताब की इशाअत करने वाले के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काला पत्थर पुलिस स्टेशन में पब्लिशर, कॉर्पोरेट ऑफिस और निसाबी किताबों की तकसीम करने वालों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि पुलिस इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। इस हरकत पर स्कूल के प्रिंसिपल और एमिगोस बुक्स इंटरनेशनल पब्लिशर ने मुसलमानों से माफ़ी मांगी। बता दें कि इस सिलसिले में DCP साउथ जोन साई चैतन्य IPS ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पब्लिशर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। सबको आदाब। कल एक हमारे नोटिस पे एक इश्यू आया था जहाँ पे 4th क्लास बच्चों का जो सोशल स्टडीज़ बुक पे एक चैप्टर पे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तस्वीर कोई तस्वीर रख के नीचे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा था। तो उसके ऊपर हमारा मुस्लिम ब्रदरान का ऑब्जेक्शन रेज हुआ था। उसके ऊपर हम लोग कंप्लेंट रजिस्टर किया और साथ साथ जो ये स्कूल जिस स्कूल पे बुक था हमारे बॉयस्टन स्कूल में, वो प्रिंसिपल भी आके माफ़ी मांगा, बोला कि भाई गलती से हो गया। और जो पब्लिशर है उनके ऊपर केस रजिस्टर किया और उनको कानूनी तौर पे कार्रवाई होगा। उनको भी अभी समन भेजा, हमारे ऑफिस पे अभी आ जाएगा, उसको भी लॉ के अंदर लेके आएंगे। और साथ साथ कल इसके इश्यू में लोग काला पत्थर PS पे और फलकनुमा PS पे हम लोग को पिटीशन दिया, तो उसी के ऊपर हम लोग एक FIR भी रजिस्टर किया काला पत्थर PS पे। अब स्कूल ओपन है? स्कूल ओपन है, स्कूल हमेशा चलते रहेगा, तालीम किसी के लिए नहीं रुकेगा। इसके अंदर गलती किसका है, स्कूल मैनेजमेंट का है या पब्लिशर का है? पब्लिशर का भी है, स्कूल मैनेजमेंट को भी देखना पड़ता है कि जब भी कोई बुक आते हैं उन लोग को भी देखना पड़ता है कि कौन सी बुक कैसे है। पब्लिशर का मेन रीज़न मेजर तौर पे गलती होते हैं क्योंकि तो उन लोग प्रिंट किया, जिनके बोले कि जाने अनजाने से भी किया तब भी वो इनोसेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि तो जो बुक प्रिंट कर रहे हैं उनका नॉलेज से प्रिंट कर रहे हैं, तो पूरा लीगली उन लोग लीगली साउंड होकर ही प्रिंट करना पड़ता है। तो मेजर पब्लिशर का भी साथ साथ मैनेजर का ऊपर भी केस बुक हुआ। सर ये स्कूल प्रिंसिपल को अरेस्ट करें, उनको पूछताछ चल रहा है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया। तेलंगाना में एक ही मरहले में पोलिंग 30 नवंबर को होगी और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और 5 दिसंबर तक इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के अलावा 4 रियासतों में इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसके साथ इन 5 रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो गया। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हम 5 रियासतों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। कहा हमने 40 दिनों में 5 रियासतों का दौरा किया। उन्होंने कहा हमने 5 रियासतों के ओहदेदारों और पार्टी कायदीन से बातचीत की। कहा हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राय भी ली है। उन्होंने कहा कि हम इन 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए 6 माह से मशक़ कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तेलंगाना में 119 असेंबली सीटों, छत्तीसगढ़ में 90, मिज़ोरम में 40, राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में 230 असेंबली सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। 5 रियासतों में कुल 679 सीटें हैं। वाज़ेह है कि मिज़ोरम असेंबली की मुद्दत 17 दिसंबर, छत्तीसगढ़ की 3 जनवरी, मध्य प्रदेश की 8 जनवरी, राजस्थान की 14 जनवरी और तेलंगाना असेंबली की मुद्दत 18 जनवरी को ख़त्म होगी। Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. BRS MLC के कविता अपने 3 रोज़ा लंदन के दौरे के बाद हैदराबाद रवाना हो गई। उन्होंने लंदन में कई अहम प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने ख़वातीन के रिजर्वेशन, जमहूरी अमल में ख़वातीन के किरदार के मौजू पर मुनक़्क़दा कॉन्फ्रेंस में कलीदी ख़िताब भी किया। उन्होंने लंदन में अम्बेडकर म्यूज़ियम का दौरा किया और इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह उन्होंने दीगर प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया।
उन्होंने ख़वातीन के रिजर्वेशन एक्ट, सियासत में ख़वातीन के किरदार, तेलंगाना की तरक्की और अपने सियासी सफ़र के बारे में तलबा के साथ अपने ख़यालात का इजहार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एहतजाज करने पर मुस्लिम नौजवानों को काला पत्थर पुलिस स्टेशन के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि नौजवान पब्लिशर के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक बॉयस्टन स्कूल की किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज़न तस्वीरें बनाने पर नौजवानों की जानिब से कल रात काला पत्थर पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने पब्लिशर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया और इन एहतजाजी नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी नौजवानों के माँ बाप ने हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बातचीत करते हुए कहा कि इनके बच्चे कल रात से लापता है। ये काले पत्थर में जो बॉयस्टन का इशू हुआ था कल रात में, उसमें बहुत सारे बच्चों को पकड़े बोल के मालूम हुआ। हमारी गली में से भी हमारे भाई शादी में से आ रहे थे रात में 3 साढ़े 3 बजे, तो उन्होंने आ रहे थे तो पीछे से बच्चे भाग रहे थे, उन्होंने भागते भागते गिर गए। उनको भी पकड़ लिया, पकड़ लेके यहाँ पे लेके आए बोल के टास्क फोर्स में लेके आए बोल के बोल रहे मर गया। अभी तक कुछ पता नहीं है कहाँ लेके गए क्या नहीं, रिस्पॉन्स सही नहीं है, किधर है क्या है, कोई कुछ नहीं बोल रहे। पूरे फैमिलीज परेशान है, साथ में लेडीज़ है, छोटे छोटे बच्चों को लेके आके है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। जिनको भी बोल रही हैं हमको नहीं मालूम बोल रहे हैं। और बड़े बहुत ज़ईफ़ लोग भी यहाँ पे परेशान हाल है सब जने। तो हमारी यही गुजारिश है डीसीपी साहब से कि थोड़ा लोगों की मदद कीजिए, परेशान हाल है सब जने। कब लेके गए बच्चों को? कल रात में लेके गए। तो अभी आप लोगों को इत्तला कैसा मिली? कल रात में लेके जा रहे हैं बोल के बच्चे बोले, तो जाके जो बच्चे गाड़ी में है बोल के बताए, सब बच्चों को भी अरेस्ट कर लेके चले गए। अच्छा। वो घर में ऐसे वाले बच्चों को भी। अच्छा। वैसा परेशान हाल है। बच्चे हैं अभी जहाँ तक तो लोग बोल रहे हैं 100-150 बोल रहे हैं, थोड़े लोग बोल रहे हैं 50-60 बोल रहे हैं। हमारे काले पत्थर से तो हमारी गली में से तो 6-7 बच्चों को ले गए। तो आप काले पत्थर पीएस में कंप्लेंट दिए थे? डायरेक्ट कंप्लेंट तो नहीं दी, टास्क फोर्स वाले ले गए। टास्क फोर्स वाले ले गए बोल रहे वहाँ पे सीआई साहब थे, उनसे मिले तो नहीं कुछ नहीं होता, छोड़ देते बोल रहे। मर के क्या है कि समझ में तो नहीं आ रहा कुछ। साहब से आप लोग कोई मुलाकात करें? नहीं कोई मिलने दे रहे नहीं, कोई मिलने दे रहे नहीं। कि आज मिलने को गए तो भी यहाँ नहीं, हमारा अभी साहब नहीं आए, वो साहब नहीं आए, ये साहब नहीं आए बोल के इधर से उधर कर रहे हैं। सुबह से सब जने भूखे हैं, नाश्ता नहीं, पानी नहीं। बैठ के कर रहे क्या कुछ तो कर रहे हैं, सब लोग को फोन कर रहे हैं, सब जने आते बोल रहे हैं, कोई भी किससे भी कुछ मदद नहीं मिल रही। सब जने परेशान हाल है, सुबह से बैठे हुए। देखिए आप ज़ईफ़ लोग भी है, छोटे छोटे बच्चे, नाश्ता नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, बैठे हुए बच्चों के इंतज़ार में। बस हमारी गुजारिश यही है कि बच्चों की थोड़ी मदद कीजिए, बस यही गुजारिश है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बच्चों को बॉयस्टन स्कूल में जो दंगा हुआ कल रात में, वहाँ से हमारे बच्चों को लेके चले गए। कोई भी हमारे बच्चों को है नहीं है, बोल रहे नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा एक बच्चा परेशान हूँ, मैं सुबह से यहाँ पर बैठी हुई हूँ, कोई भी अंदर भी जाने नहीं दे रहे और हमको कोई इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे। बच्चों के वास्ते पुलिस कमिश्नर से बात करा बोलते भी नहीं करा रहे। हम लोग बहुत परेशान है, क्या करना क्या है, कहाँ लेके गए हमारे बच्चे को नहीं मालूम। मोहम्मद रिजवान पाशा नाम है उनकी, 28 साल है। हाँ 28 साल उम्र है हमारे बच्चे की। तो आप बच्चे को रात में रात में लेके गए, सुबह 6:30 को सुबह में पकड़ के ले गए कहते। गली में से आ रहा था बच्चा तो पकड़ के लेके गए कहते। और यहाँ आके पूछे तो कोई भी कुछ भी बोल रहे नहीं हमारे को। हम क्या करना, आप किस करने जाना? कमिश्नर सर से हमारी गुजारिश है, हमारे बच्चों को ऐसा की ज़रा बता दीजिए, बात कराइए। हमको कंफर्म तो होना ना हमारे बच्चे यहाँ है बोल के, हमको वो भी कंफर्म नहीं हो रहा है यहाँ पर है हमारे बच्चे, अंदर जाने भी नहीं दे रहे। हमको मौजम साहब को इनको सबको बोल रहे हैं, तो भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। मेहरबानी करके हमारे बच्चों की इत्तला हमको दीजिए। हम लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, परेशान हैं बहुत। सुबह से खाना नहीं, कुछ भी नहीं, घर छोड़ के आके बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर। कब किसको पूछना, हम लोग पूछे तो भी ले लेके चले जाने को चले गए, लाके मारे भी बच्चों को बोल के। हमारे लोग दूसरे बोले से सुन रहे हम लोग। कोई बोल रहे यहाँ पर पीएस में है बोल रहे, कोई पीएस में है बोल रहे, कोई उस्मानिया दवाखाने में है बोल रहे। कहीं भी हमको कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। ज़रा मेहरबानी करके हमारे बच्चों को कंफर्म करके हमको इत्तला करिए, मेहरबानी होती है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चा उमेर बोल के है, उनके वालदा वालिद एक फुली पैरालिसिस है, उनके वालदा को कैंसर है, कंप्लीट बेड पे लोग। जस्ट वो हमारे भाई को लेके आ रहे हैं बोल के, वो बच्चा बोला तो बोलने के उस पर उसको भी लेके चले गए मार के। अब उनके घर में वो उनके वालदा वालिद को नाश्ता पानी देने वाला भी कोई भी नहीं है, वो एकलौता बच्चा है। ज़रा मदद की गुजारिश है डीसीपी साहब से, थोड़ा रहम करके छोड़ दीजिए लोगों को बस। 17 साल का है, पकवान के काम पे सैयद चांद, उन्होंने काम पे गए थे।
जी प्रोटेस्ट करने में उन्होंने भी थे वहाँ पर? नहीं, नो काम पे से आ रहे थे। काम पे से आ रहे थे? हाँ, उनका हमेशा मतलब 2-3 बजे आने का है। पकवान के काम पे जाते उन्होंने। अच्छा। 17 साल का बेटा है मेरा उनके वालिद नहीं है। मेरा ऑपरेशन हुआ बोल के बच्चा काम पे जा रहा, उन्हें मेडिकल शॉप पे करता था। अभी वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे बोल के घर से वो बच्चा ही चलाता। एक बेटी एक बेटा है मेरा। मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने कहा कि इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवारों का ऐलान ताख़ीर से किया जाएगा। ताहम उन्होंने निशानदेही की कि उम्मीदवारों का इंतखाब 50% तक मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से तेलंगाना में 4 ट्रेन खिदमात की तोसी को झंडी दिखाई। इस मौके पर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पहले ही 2 बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। मरकज़ी वज़रा और बीजेपी कायदीन जल्द ही इंतखाबी मुहिम के लिए तेलंगाना का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम चाहती है कि बीजेपी इख्तिदार में आए। कहा मरकज़ी हुकूमत ने रियासत में रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा हैदराबाद में एक और नया रेलवे टर्मिनल क़ायम किया जाने वाला है। चिरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का आगाज़ जनवरी में होगा। उन्होंने कहा MMTS के दूसरे मरहले के काम भी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। कहा रियासती हुकूमत ताउन करती है तो MMTS की तोसी यादगिरी तक की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने MMTS के दूसरे मरहले के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा अगर रियासती हुकूमत ताउन करती है तो हम तेज़ी से काम मुकम्मल कर लेंगे। సంబంధించి ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా కూడా తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో ఎన్నికలను ఎదుర్కోవడం కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాము. అభ్యర్థుల ఎంపిక కసరత్తు జరుగుతూ ఉంది. పూర్తిగా ఇటీవలనే ప్రధానమంత్రి గారు మహబూబ్ నగర్ పాలమూరులో, నిజామాబాద్ ఇందూరులో భారీ బహిరంగ సభలు మాట్లాడారు. రేపు సాయంకాలము భారత హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు ఆదిలాబాద్ లో జరగనున్నటువంటి బహిరంగ సభలో మాట్లాడతారు. రేపు సాయంకాలం మరి హైదరాబాద్ లోని ఇంపీరియల్ గార్డెన్స్ లో మరి మేధావులు మరి ప్రొఫెషనల్స్ యొక్క ప్రత్యేక సమావేశంలో కూడా రేపు అమిత్ షా గారు 5 గంటలకు మరి ఇంపీరియల్ గార్డెన్ లో జరగనున్నటువంటి సమావేశంలో కూడా ప్రసంగిస్తారు. అదేవిధంగా 21, 22 డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు వస్తారు. ఈ లోపలనే ఇంకా అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు విస్తృతంగా పర్యటించేటువంటి కార్యాచరణ ప్రణాళిక చేపట్టాము. అనేక మంది కొత్త వాళ్ళు కూడా బీజేపీలో చేరుతా ఉన్నారు. లక్షలాది మంది యువకులు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ప్రతిరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరుతా ఉన్నారు. ఈరోజు ఏదైతే ప్రచార ప్రసార సాధనాల ద్వారా ఏదైతే తప్పుడు ప్రచారం చేశారో ప్రజలు గ్రహిస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి మీద విశ్వాసంతో ఈరోజు తెలంగాణలో కూడా వారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రావాలని ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో మరి ఆకాంక్షిస్తున్నారు. వాళ్ళ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद भयानक सड़क हादसे में इंतकाल कर गए। बताया जाता है कि कड़पा के आज़ाद नगर के रहने वाले एक ख़ानदान के 10 अफराद ऑटो में करीब में वाक़ मलयाल इमाम बी की दरगाह को ज़ियारत के लिए जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश RTC बस की ऑटो को टक्कर के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर ज़ख्मी हो गए। ये हादसा कड़पा के पोटला दूरती इलाके में पेश आया। ज़राए के मुताबिक बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 अफराद जाँ बहक और दीगर ज़ख्मी हो गए। इन अफराद की शनाख्त 25 साला मोहम्मद, 25 साला हसीना, 10 साला आमिना और 6 साला शाकिर के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी। बाकी 6 ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के निज़ामाबाद मरकज़ में खातून का बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या नामदेवाड़ा में पेश आया। बोधन मंडल के बिलाल नगर की रहने वाली 50 साला बी ललिता का कत्ल कर दिया गया। ललिता निज़ामाबाद में एक अवामी नुमाइंदे के घर में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती थी और वो 1 साल से शहर में मुकीम थी। मुकामी अफराद के मुताबिक हफ्ते को कुछ लोगों के साथ अपने घर में ललिता ने दावत की। मुकामी लोगों को शुबा है कि ललिता को नामालूम अफराद ने उस वक्त कत्ल किया जब वो शराब पी रही थी। ललिता के फ़ोन का जवाब ना मिलने पर घर वाले पीर की सुबह शहर पहुँचे और घर को खुफल था, पर घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी और 3 टाउन पुलिस के SI प्रवीण कुमार जो जाए वारदात पर पहुँचे और मकान का खुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जहां खातून बरहाना हालत में मुर्दा पाई गई। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और दीगर टीमों की मदद से कातिलों की तलाश शुरू कर दी और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खातून के फ़ोन कॉल डेटा की बुनियाद पर तहक़ीक़ात को तेज़ किया जा रहा है।
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इन धमकियों के तनाजुर में मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी फराहम की है। मुंबई पुलिस से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक शाहरुख खान ने रियासती हुकूमत से तहरीरी तौर पर शिकायत की थी कि फिल्म पठान और जवान के बाद इन्हें जान से मारने की धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने अदाकार शाहरुख खान को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद इनकी सिक्योरिटी बढ़ाकर Y+ कर दी है। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी इस तरह की धमकियां दी जा चुकी है। मिशन इंद्रधनुष के तहत नक़ल मकाम करने वाले मज़दूर मुहाजिरीन, जिनमें रियासत राजस्थान की एक हामिला खातून और 4 1 साल से कम उम्र बच्चों के अलावा महाराष्ट्र के 3 1 साल से कम उम्र बच्चों को महकमे सेहत की जानिब से ज़िला निर्मल DM एंड HO डॉक्टर धनराज और DIO डॉक्टर नीना रेड्डी की हिदायत पर भैंसा रूरल HO अब्दुल सलीम के अलावा दीगर तिब्बी अमले ने खिदमत अंजाम देते हुए भैंसा मंडल के मौज़े वानलपाड़ में वैक्सीनेशन किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा, हमले में 700 इसराइली हलाक और जबकि इधर तकरीबन 400 फ़लस्तीनी हलाक। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुनक़्क़िदा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बग़ैर किसी नतीजे के हो गया ख़त्म। तेलंगाना में असम्बली इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी, 30 नवंबर को होगी पोलिंग और 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। स्कूल की किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ाना फ़ोटो शाये करने पर पुराने शहर में मुस्लिम नौजवानों का शदीद एहतजाज। इंतखाबी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवारों का ऐलान ताख़ीर से किया जाएगा, तेलंगाना BJP सदर किशन रेड्डी का बयान। हैदराबाद पुलिस ने गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुस्लिम नौजवानों को कर लिया गिरफ्तार। वालिदैन कल रात से परेशान, सियासी क़ायदीन से मदद की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।